अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन नाजरीन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे इस यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से अवेयरनेस पहुंचा सके। इसके साथ साथ नाजरीन अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी जो है स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लें। और नाजरीन हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस किएगा ताकि आप लोग सारी हमारी वीडियो से जो है वो नोटिफाई रहें। नाजरीन हमारे साथ जैसे क्या सिचुएशन आपने देखी, लास्ट वीक क्या सिचुएशन चल रही थी। कल और परसों मंडे और ट्यूसडे को जो है मार्केट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मंडे को तो खास तौर पे जो है मार्केट 10,000 प्लस जो है वो इन सिंगल डे गई। और मार्केट थोड़ी बहुत हमें नेगेटिव दिखी। क्या वजह थी मार्केट की नेगेटिव की, हम ये जो है आज जो है हमने उबैद हाशमी साहब को जो है इनवाइट किया है, जो कि शर्मा सिक्योरिटीज के डिप्यूटी हेड ऑफ सेल्स हैं। और आइए उन्हें जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर, सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। सर जैसे कि आज मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत नेगेटिव थी, क्या वजह है ये भी जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ आज जो है हमने जो है एक लंबी करेक्शन होती हुई दिखी, तो क्या आपको लग रहा है कि ये आगे मार्केट और करेक्शन लेगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। उसकी खैर एक बहुत बुनियादी वजह ये थी कि एक हाइपर मूव हुआ था जब वी वर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। और उस हाइपर मूव में जो है प्राइमरीली जो म्यूचुअल फंड्स थे उनकी काफी ज्यादा रिडेम्पशंस आई थी, और फिर जो लेवरेज के अंदर लोगों ने होल्डिंग की हुई थी तो वो सेल ऑफ करने आ गए थे। तो सिमिलरली जब अल्हम्दुलिल्लाह मंडे को हम आए तो जो जंग का जो माहौल है वो खत्म हो गया था। तो उसके बाद अगेन हमने देखा कि दोबारा एक हाइपर मूव आई है। और एक दिन में जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि 10,000 पॉइंट्स प्लस हो गई मार्केट, उसके बाद कल भी काफी अच्छा सेशन रहा। तो आज सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रही है स्टिल। आज भी 1,19,400 का जो है वो हाई बनाया है मार्केट ने। तो लग यही रहा था कि थोड़ा सा जो है मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तो वेरी नॉर्मल, मतलब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई घबराने वाली बात सही। अच्छा सर, कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि डबल जीएल हो गया, ट्रिपल जीएल हो गया, यूनिटी और ट्री, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी वक्त से जो है इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? देखिए, मेरा थोड़ी सी जो है ना अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब मार्केट के अंदर मेन बोर्ड के अंदर वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर होता है, तो उस वक्त ये जो सेकंड और थर्ड टियर के स्टॉक्स होते हैं यूजुअली थोड़े से डल हो जाते हैं। अब आइदर या तो आप ये काम कर सकते हैं कि इन स्टॉक्स को बेच के आप ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर कन्वर्जन ले लें, या फिर थोड़ा सा इंतजार करें तो इंशाल्लाह ये स्टॉक्स भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब नहीं होगा इसके अंदर कुछ अप्रिसिएशन। प्राइस अप्रिसिएशन आएगा लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सही। अच्छा सर, आज रिफाइनरी सेक्टर्स ने भी जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो है सी एनर्जी आज जो है वो सी एनर्जी ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो क्या वजह है, कोई न्यूज थी इसके अंदर? नहीं, वैसे कोई न्यूज नहीं थी। अब देखिए, अब होता यह है कि जिन स्टॉक्स को ज्यादा पिटाई लगी है वो स्टॉक्स ज्यादा कवर होंगे जल्दी। अब पीआरएल जो है वो 35-36 रुपए पे था प्री वॉर, जो हमारा मार्केट ही। अब वो 35 रुपए से जो है वो घट के नीचे 28-27 रुपए पे चला गया। अटैक रिफाइनरी 600 रुपए के ऊपर ट्रेड करता था, वो नीचे आ गया था। तो अभी जो है ना वो प्राइस डिस्कवरीज जो है, या जो पुरानी प्राइसेस थी मार्केट में इन स्टॉक्स की, वो उसको रीगेन कर रहे हैं। जहां तक बात है सी एनर्जी की, तो सी एनर्जी को चलाने के लिए चाइना की फौज चाहिए। तो आज सही कह रही हैं आपके, बड़ा स्लागिश था एंड में, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर बाइंग आई थी, तो 7.5 रुपए का इसने हाई भी बनाया। तो मेरा ख्याल कोई वैसे खबर नहीं थी। यही कि पुराने रेट जो हैं वो वापस आ रहे हैं, और मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप कल क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कल क्या कैसे मार्केट परफॉर्म करेगी? और कुछ सेक्टर्स पे जो है वो आप कहना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को कोई बताना चाहेंगे कि इन सेक्टर्स पे जो है फोकस करना चाहिए?
देखिए बिल्कुल, मेरे ख्याल से लेकिन जो लगता है बहुत, आज भी हम देखें मार्केट काफी डिप्रेस थी, लेकिन बहुत पीपीआई थोड़ा प्रॉफिट की बनती थी। तो पीएसओ देखना चाहिए, टीजी खान सीमेंट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। सुई नॉर्थ बहुत अच्छा लगता है, सुई नॉर्थ के अंदर बाइंग बनती है। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना चाहें तो गंधारा ऑटोमोबाइल जीएएल बहुत अच्छा है। इसी तरह साजगार बहुत अच्छा लगता है। जीएचएनआई भी अच्छा है। अभी कल इनके गाड़ियों के नंबर आए थे, तो जीएचएनआई के बड़े अच्छे और जबरदस्त नंबर आए। तकरीबन 300 ट्रक्स उसने बेच दिए। तो ये स्टॉक से इनको देखना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। और ग्लेक्सो, इनमें से कौन सा ज्यादा बेहतर है करंट रेट पे लेने के लिए? सिटी फार्मर और ग्लेक्सो में से जरा बता दें। सर मेरे ख्याल से गैलेक्सो, आप गैलेक्सो ले लें। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ये नहीं, फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट। जी जी, तो मुझे गैलेक्सो ज्यादा बेटर लगता यार इधर ना। सही, थैंक यू सर। हाँ। जी, है। एडवोकेट उसामा, अपना सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया सर। मेरा आपसे सवाल था कि कोई सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता दीजिए ट्रेडिंग के लिए, कोई स्विंग ट्रेड के लिए। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि बुलिंजर बैंड के अगर अपर जो लाइन होती है अगर उसको क्रॉस करे तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ और EMF 5 पर उसका टारगेट रखता हूँ। इसी तरह से अगर लोअर बैंड को कोई शेयर टच कर रहा हो तो वहां पर उसको बाय कर लेता हूँ और EMF 5 पर उसका टारगेट रख लेता हूँ। तो सर इसमें काफी दफा सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ और काफी दफा नहीं भी हो पाता। तो सर इस वाले से कोई मुझे आसान सी स्ट्रेटेजी अगर आप गाइड कर दें तो बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा देखिए, ये सवाल तो प्राइमरीली बनता है किसी चार्टिस्ट से जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है। तो मैं तो टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं या कोई भी टेक्निकल की स्ट्रैटेजी आप जब यूज करेंगे, तो देखिए अगर आप 7 बेट लेते हैं, यानी इफ यू आर बेटिंग ऑन 10 स्टॉक्स और आपके सक्सेसफुल रेशियो जो है वो 60-70% है, तो दैट्स ओके, वेरी नॉर्मल, बहुत अच्छा है आपका रेशियो है। तो 10 की 10 कॉल्स आपकी सही नहीं होंगी। देखिए मार्केट जो है ना वो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर जरूर चलती है, लेकिन एक और चीज होती है सेंटिमेंटल। तो सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं ना, तो मार्केट जो है, अब आप मिसाल ले लीजिए कि जिस वक्त वॉर हुई, वॉर के मतलब अभी खदशात थे, तो मार्केट ने चार्ट्स के सारे सपोर्ट्स को तोड़ ताड़ के जो है ना मार्केट नीचे चली गई। सही है, उस वक्त चार्ट्स आपका काम नहीं करते। और सिमिलरली जब वॉर सीजन ऑफ हुआ, अब उसके बाद जब मार्केट ने एक दिन के अंदर 10,000 पॉइंट्स की तेजी कर ली, तो वहां पे भी चार्ट्स काम नहीं आएंगे। तो मशवरा मेरा आपको ये है कि आप जो है वो मतलब चार्ट्स को जरूर देखिए, लेकिन साथ में मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी फॉलो करें। हमेशा चार्ट्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी जी। सर, आपकी कुछ टॉप पिक्स क्या होंगी? कोई टॉप पिक्स बताना चाहेंगे जिन इन्वेस्टर्स को इस वक्त फोकस करना चाहिए? देखिए एनर्जी स्टॉक्स देखने चाहिए, वो स्टॉक्स पर्टिकुलरली जिनमें सर्कुलर डेट के मामला आते हैं। हम्म। तो पीपीएल बहुत अच्छा लगता है, पीएसओ बहुत अच्छा लगता है, स्वीट नॉट टॉप पिक है। इसी तरह डीजी खान सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो है उसके अलावा गंधारा ऑटोमोबाइल देख सकते हैं, गंधारा इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, ग्लैक्सो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये स्टॉक्स है जो मेरे टॉप पिक है। आप हब पावर बाय कर सकते हैं यहाँ पे, हब पावर बहुत अच्छा लगता है। सही। नुवैर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप एजीपी को इस रेट पे और ओजीडीसी को इस रेट पे बाय रेकमेंड करेंगे? हेलो, जी बिल्कुल, मैं मेरी दोनों को आवाज बाय रिकमेंड करूंगा। अच्छा सर, ये एजीपी में जो रिजल्ट, लास्ट जो रिजल्ट आया था मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं था। इसके बावजूद भी जो है इसके रिजल्ट एक मतलब ऊपर गया था तकरीबन 220 तक, अब फिर इतना नीचे रिजल्ट के सर हवाले देखिए से ये अगर मैं 220 पे जब गया था, तो उसके बाद फिर देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वॉर का इम्पैक्ट भी था, कि मतलब मुल्क में जंग छिड़ने के खदशात बढ़ गए, तो वहां पे जो है ना फिर ना अर्निंग देख रहा था कोई, ना ये देख रहा था कि आगे जाके इसकी अर्निंग इंप्रूव होगी या खराब होगी। उसका ये था कि यार अभी तो पैसे खुले करो और चले आओ।
तो ये तो एक प्रेशर था जो कि मार्केट में प्राइमरीली जो आया वो वॉर की वजह से आया। चीजें जैसे मैंने पहले भी कहा आहिस्ता आहिस्ता करके रीगेन कर लेंगी। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक हफ्ते की पिटाई जो है वो एक हफ्ते में वापस अपने रेट्स आ जाएंगे। टाइम लेंगे, थोड़ा सा टाइम दें आप मार्केट को, तो मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा कि रिजल्ट के बाद इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई, तो हमेशा याद रखिएगा रिजल्ट के वाले दिन तो बाइंग करते ही नहीं है। ठीक है। और हमेशा अपने रिस्क को मेंटेन करके चलना चाहिए। आप स्टॉप लॉस के साथ काम करते तो रेट नीचे आता तो आपको नुकसान ना होता उसका। तो मिसाल के तौर से मुझे एजीपी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो चाहूंगा कि 200 रुपये हो जाए, आप चाहेंगे कि 150 रुपये हो जाए। अब आप जो है आपके पास होल्डिंग है, आप 183 रुपये पे खड़े होकर बेचते रहे, मैं तो रेट नहीं बढ़ा सकता। तो ये सेलिंग जाएगी तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली चीजें जो है ना वो रीगेन हो जाएंगी, तो आप परेशान ना हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी, बासित फारूक अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेरा आप एक तो हप्को का मुझे पुराना आपका मैसेज याद है। आप इसको ओवर वैल्यूड कहते थे अभी 2-3 महीने पहले। आज मैं सोच रहा हूँ कि आप हप्को की फेवर में हैं। एक तो इसके बारे में जरा क्या अपडेट है ये बता दीजिए। नंबर दो, मैं खुद इन 3 शेयर को बड़ा पसंद करता हूँ, एजीपी, ग्लेक्सो और सिटी फार्मा। इसमें से आप काइंडली मुझे बताइए मोस्ट प्रेफर्ड पिक कौन सा है आपका और उसकी वजह क्या है? ठीक है। अच्छा देखिए, जिस वक्त आपने हपावर की बात की और मैंने कहा था कि ओवर वैल्यू लगता है, उस वक्त तो मेरे ख्याल से रेट भी कम था, शायद 120 125 रुपए का रेट था। और मैंने कहा था कि मुझे ये समझ नहीं आता, तो उसकी वजह ये कि उस वक्त ये जो पावर आईपीपीज के इश्यूज चल रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। जी, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आईपीपीज के इश्यूज चल रहे थे, उस वजह से मैंने उस वक्त ये बात भूली थी कि नहीं पता हमें कल जाके गवर्नमेंट के एंड पे जो मामला होते हैं उसका उसके मुतालिक कोई चीज सर्टेन नहीं कही जा सकती। तो ये वजह थी उस वक्त मैंने ये कहा था कि हाँ पावर ओवर वैल्यू लगता है। दूसरी चीज ये कि अभी बीवाईडी की गाड़ियां लॉन्च हो गई हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आगे जाके इलेक्ट्रिक कार व्हीकल्स की जो है, चूंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी जो है गाड़ियां लॉन्च हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि गाड़ियां लॉन्च हो गई हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अब हब पावर के अंदर जो है एक नई एवेन्यू मिल गई है, प्लस ये कि वो हब पावर जो है इलेक्ट्रिक कार व्हीकल के स्टेशन चीजें जो रीसेंट पिछले 1 1.5 2 महीने के अंदर आई हैं हब पावर में, उसने इसको जी। अट्रैक्टिव कर दिया है। और तो दूसरी हम चीज ये समझ कि गैलेक्सो जी। एजीपी और सिटी फार्मा, तो मैं आपको कहूंगा गैलेक्सो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, और सिटी फार्मा में जो डेवलपमेंट्स आप कुछ बता रहे थे लास्ट टाइम 2-3 महीने पहले कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स है जो सामने नहीं आई अभी, और उसकी वजह से बिल्कुल आपने ऐसा ही है। साजगार की एग्जांपल दी थी। सॉरी। साजगार की आपने एग्जांपल दी थी कि साजगार का बिल्कुल, जैसे मैं हिडन उसमें जेम अभी भी था। इंटैक्ट है। अच्छा अच्छा मेरा अच्छा। व्यू उस पर अभी भी इंटैक्ट है। सही है, मैं अभी भी सिटी फार्मास्यूटिकल के लिए कहता हूँ कि इसमें इन मल्टीपल्स जो है वो गेन होगा। बट उसमें बहुत टाइम है अभी, मतलब कम से कम आपको 1.5 2 साल 2.5 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके अच्छा आगे के प्रोजेक्ट्स हैं वो जी वो प्रोजेक्ट्स जो है थोड़े लेंथी हैं। अब जी बात यह है ना कि अभी इसने मतलब 2 रुपए की अर्निंग पोस्ट कर रहा था, 2 रुपए के हिसाब से तो मेरे ख्याल से 100 रुपए का रेट बहुत ज्यादा हो गया ना। तो लोग जी अर्निंग देख रहे हैं। अगर आपको इसको होल्डिंग करनी है और शाम में जो कहते हैं इसको लेके अपने साइड में रख देना है, तो उसलिए तो इन रेट्स के ऊपर तो बहुत सस्ता है, आप लेके छोड़ सकते हैं। बिल्कुल तो बढ़ेगा, करंट लेकिन ये जी इन्वेस्टमेंट कॉल है, ट्रेडिंग कॉल नहीं है। ट्रेडिंग में तो हो सकता करंट है वापस से 60 रुपए हो जाए। अच्छा चले, मुझे बस मैं फाइनल बात पूछता हूँ आपसे। आप काइंडली मुझे हब पावर और गैलेक्सो, माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे शेयर हैं, इनकी दिसंबर की क्या मैं तवक्कुर रखूं, क्या टारगेट हो सकते हैं दिसंबर 2025? देखिए, गैलेक्सो तो मुझे लगता है कि 600 रुपये हो जाना चाहिए। और हब पावर जो है वो इतना नहीं, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि शायद 170 175 रुपये जो इसका लास्ट हाई था वहां पहुंच जी जाएगा। चले सर, थैंक यू, जजाकल्ला। यूर वेलकम सर, बारक अल्लाह।
ओके नाउ सेशन को जो है वो रैप अप की तरफ लेके चलते हैं, टाइम भी जो है खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी ज्वाइन किया। होप सो आप थैंक लोगों यू। को जो सेशन जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आने वाले सेशन में जो है आपको फिर इनवाइट करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।